नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल गोल इंडियन आर्मी में। दोस्तों यहां पर मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं कि BSF यानी कि सीमा सुरक्षा बल बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में आपकी वैकेंसी 2024 के लिए आ गई है। जी हां दोस्तों, यहां पर सभी मेल और फीमेल कैंडिडेट से रिक्रूटमेंट मांगी है, ऑनलाइन आवेदन मांगे हैं। तो आज मैं यहां पर आपको बताऊंगा कि आप इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे कर सकते हैं, इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, इसके लिए आपका क्वालिफिकेशन कितना चाहिए, कौन कौन कैंडिडेट इसके फॉर्म को अप्लाई कर सकता है, सभी चीज़ें यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों BSF में अगर आप जाना चाहते हैं 2024 में, मेल और फीमेल, महिला और पुरुष दोनों के लिए है, तो यहाँ पर आप इस फॉर्म को ज़रूर भरना। यहाँ पर इस वीडियो को देखने के बाद आप इसका फॉर्म ज़रूर अप्लाई करना। तो चलिए साथियों, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों हम आए हैं BSF की ऑफिशियल वेबसाइट पर। तो BSF की ऑफिशियल वेबसाइट है ये, इसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से जाकर इस पर आ सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जब आप इसकी वेबसाइट पर आओगे तो इसका फॉर्म भरने के लिए आपको यहाँ पर कोने में दिख रहा होगा कैंडिडेट लॉगिन, इस पर क्लिक करना है। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर आपने BSF का पहले कोई फॉर्म भरा होगा तो आपका पहले से ही रजिस्ट्रेशन हुआ हुआ होगा। तो आपका जो रजिस्ट्रेशन हुआ हुआ होगा, आप उसी ईमेल आईडी को और पासवर्ड को डाल दीजिएगा, तो यहाँ पर आपका लॉगिन हो जाएगा, आपका फॉर्म खुल जाएगा। लेकिन दोस्तों अगर आप पहली बार BSF का फॉर्म भर रहे हैं तो यहाँ पर पहले आपको न्यू रजिस्ट्रेशन करना होगा। पहली बार कर रहे हैं तो रजिस्ट्रेशन हेयर पर क्लिक करके नया रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो मैं नया रजिस्ट्रेशन करके आपको दिखाता हूँ। तो इस पर आपको क्लिक करना है। तो दोस्तों जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको डिटेल भरनी है। यहाँ पर सीक्वेंस वाइज मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपको पर्सनल डिटेल भरनी होगी। पर्सनल डिटेल के लिए यहाँ पर सभी ऑप्शन है, कैंडिडेट का नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये पर्सनल डिटेल है। उसके बाद यहाँ पर एड्रेस डिटेल आपको भरनी होगी। उसके बाद अदर डिटेल, तो इस तरीके से। उसके बाद क्वालिफिकेशन की डिटेल, उसके बाद दोस्तों वर्क एक्सपीरियंस, और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर सबसे लास्ट में कैंडिडेट सर्टिफिकेट, डॉक्यूमेंट और क्राइटेरिया। ये सभी यहाँ पर एक एक तो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं पर्सनल इन्फॉर्मेशन की। तो इसमें दोस्तों सबसे पहले आपको अपना पूरा नाम लिखना होगा। जो भी आपका नाम है 10वीं और 12वीं की मार्कशीट में, वो नाम यहाँ पर आपको लिखना होगा। उसके बाद आपको अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर लिखना होगा जिस पर आपका मैसेज आएगा। उसके बाद आपको अपनी ईमेल आईडी लिखनी होगी, उस पर भी मैसेज आएगा। तो जो ईमेल आईडी आपकी है वही यहाँ पर भरना। तो तीनों चीज़ भरने के बाद आपको जनरेट OTP पर क्लिक करना है। तो दोस्तों जैसे ही आप जनरेट OTP पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपका OTP जो है आपका जनरेट हो जाएगा और आपका OTP आपकी ईमेल आईडी पर सेंड कर दिया जाएगा। तो जनरेट OTP पर क्लिक जैसे ही करोगे उसके बाद नया पेज ओपन हो जाएगा। तो मैं आपको करके दिखा देता हूँ। तो दोस्तों जैसे ही आप यहाँ पर सेंड OTP पर क्लिक करते हो तो आपकी ईमेल आईडी पर और आपके मोबाइल नंबर पर OTP भेजा जाता है। और नीचे ही इसी यहाँ पर एक नीचे ही यहाँ पर नया ऑप्शन आ जाता है जहाँ पर आपको सबसे पहले मोबाइल का OTP भरना होगा और उसके बाद दोस्तों आपको ईमेल आईडी पर जो OTP आया है उसको भरना होगा और उसके बाद आपको सबमिट पर क्लिक करना होगा। तो मैं यहाँ पर चेक करके फिल कर देता हूँ। तो दोस्तों जैसे ही आप यहाँ पर अपने OTP को वेरीफाई करते हो, OTP डालकर उसको वहाँ पर वेरीफाई करते हो, तो आपके सामने नया पेज ओपन हो जाता है। और नए पेज में आपको अपनी आइडेंटिफाई डिटेल भरनी होती है। यहाँ पर सबसे पहले लिखा हुआ है आधार कार्ड प्रेफरेंसेबल, यानी कि यहाँ पर आपको जो है आधार कार्ड को ही चूज़ करना है। तो उसको आप चूज़ कर लेंगे, आधार कार्ड पर यहाँ पर क्लिक कर लेंगे। तो दोस्तों आधार कार्ड पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर डालना होगा अपना आधार कार्ड का नंबर और उसके बाद यहाँ पर आइडेंटिफाई टाइप यहाँ पर आपको डालना होगा। आइडेंटिफाई टाइप में आप कोई सा भी यहाँ पर पैन कार्ड, आधार कार्ड या वोटर ID कार्ड आप यहाँ पर देख सकते हैं, बहुत सारे ऑप्शन हैं। तो यहाँ पर कोई सा भी चूज़ करके आप यहाँ पर डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद उसका नंबर यहाँ पर डाल देना, चाहे तो दोबारा भी यहाँ पर आप आधार कार्ड ही चूज़ कर सकते हो। उसके बाद जब आप नीचे आओगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा एडिशनल इन्फॉर्मेशन। यहाँ पर दोस्तों एडिशनल इन्फॉर्मेशन में मैं आपको बता दूं, यहाँ पर आपकी सबसे पहले आपको डेट ऑफ बर्थ लिखनी होगी। उसके बाद आपको अपनी एज लिखनी होगी, कितने साल के हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर नेशनलिटी इंडियन, अपने पिताजी का नाम, फादर नेम,
उसके बाद यहाँ पर नीचे मदर नेम, मम्मी का नाम, उसके बाद अपने शरीर पर कोई स्थायी पहचान यानी कि परमानेंट आइडेंटिफिकेशन मार्क ऑन बॉडी। अब आपकी बॉडी पर कोई ऐसा निशान जहाँ पर आप बता सकें कि हाँ ये मेरी पहचान है, जैसे कि किसी के राइट हैंड में तिल होता है, या फिर पैर में, किसी पैर में तिल होता है, या फिर यहाँ पर गर्दन पर कुछ भी ऐसा निशान जो कि आपकी पहचान हो कि हाँ ये आप हैं, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं। अगर आपके फेस पर यहाँ पर कोई वो तिल है तो यहाँ पर आप लिख देना मोल ऑन फेस, और अगर आपके हाथ में है, राइट हैंड में है, तो यहाँ पर आप लिख देना मोल ऑन राइट हैंड। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं। दोस्तों बात करें यहाँ पर आगे की तरफ, तो आगे यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर परमानेंट आइडेंटिफिकेशन के बाद यहाँ पर है जेंडर। यहाँ पर आपको जेंडर चूज़ करना है। मैरिटल स्टेटस, आपकी शादी हुई है या नहीं हुई है। इनको चूज़ करने के बाद आपको जो है अपना डोमिसाइल डिटेल यहाँ पर आपको दोस्तों सेलेक्ट करना होगा। आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट है या नहीं है तो यस करना, नहीं है तो नो करना। दोस्तों यहाँ पर आपको जो है अपना कैटेगरी रिजर्वेशन यानी कि कैटेगरी में सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना रिलीजन लिखना होगा, आपका क्या रिलीजन है। उसके बाद कौन सी कैटेगरी है, SC, OBC, जनरल या EWS, तो उसके अकॉर्डिंग आपको चूज़ करना है। तो अगर आपकी SC OBC है उसके बाद चूज़ करना है। उसके बाद यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन ओपन हो जाएंगे। तो यहाँ पर मेरी अनरिजर्व है यानी कि कोई रिजर्व कैटेगरी नहीं है, तो मैंने उसको चूज़ कर लिया है। और अगर आपकी SC ST है तो वहाँ पर आपके सामने ऑप्शन ओपन हो जाएंगे। उसका सर्टिफिकेट नंबर, वो किसने रिलीज़ किया है, तहसीलदार ने कब रिलीज़ किया है, किस डेट को, किस स्टेट का है, वो सब चीज़ें आपको भरनी होंगी। उसके बाद यहाँ पर दोस्तों आपको जो है यहाँ पर सब कैटेगरी रिजर्वेशन आपको यहाँ पर भरना है। इसका मतलब है कि आप दिव्यांग तो नहीं है, विकलांग तो नहीं है, या फिर क्या आप भूतपूर्व सैनिक हैं, एक्स सर्विसमैन तो नहीं है, यस या नो आपको नो फिल करना है। अगर एक्स सर्विसमैन नहीं है, डिपार्टमेंटल हैं, यहाँ पर भी आपको नो ही फिल करना है। ये सब फिल करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर जैसे ये सभी डिटेल आप फिल कर दोगे तो आपको सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों इस तरीके से यहाँ पर आपकी पर्सनल डिटेल जो है वो सभी यहाँ पर ऐड हो जाएंगी। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको मिलेंगी एड्रेस डिटेल, आपको अपना एड्रेस फिल करना है। एड्रेस फिल करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको अपनी क्वालिफ़िकेशन देनी है, आपने क्या क्वालिफ़िकेशन कर रखा है। उसके बाद अगर आपका उसमें कोई एक्सपीरियंस है तो उसको ऐड करना है। उसके बाद दोस्तों आपको अपने फ़ोटो, सर्टिफिकेट, जो भी डॉक्यूमेंट है 10th 12th मार्कशीट की, उनकी सभी के डॉक्यूमेंट आपको उनके फ़ोटो जो है यहाँ पर अटैच करने होंगे। उसके बाद दोस्तों फ़ोटो अपलोड करने के बाद आपका जो क्राइटेरिया है उसको देखना होगा, और यहाँ पर आपको अपना एग्ज़ाम सेंटर वगैरह सभी चूज़ करने का मौका मिलेगा, और आप यहाँ पर फिर फाइनल सबमिट कर सकते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर आपका जो है कंप्लीट आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। तो दोस्तों रजिस्ट्रेशन होने के बाद यहाँ पर आप इसके फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। तो दोस्तों जैसे ही आप सभी यहाँ पर इस पर सबमिट पर क्लिक करते हो तो आपके सामने यहाँ पर 4 तरह की वैकेंसी हैं। आपका रजिस्ट्रेशन जो है वो कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ पर सबसे पहली वैकेंसी है ग्रुप बी की। तो ग्रुप बी के लिए जो यहाँ पर क्वालिफिकेशन है अब मैं वो आपको बता देता हूँ। उसके बाद है ग्रुप बी और ग्रुप सी के लिए। उसके बाद है यहाँ पर नोटिफिकेशन ग्रुप बी और सी के लिए ही है ये भी। और उसके बाद है दोस्तों ग्रुप सी के लिए। तो 4 नोटिफिकेशन आपके यहाँ पर आए हैं। तो इसके लिए क्या क्वालिफिकेशन है पहले मैं वो आपको बता देता हूँ। तो अगर आप इसके लिए एलिजिबल हैं तो आपको यहाँ पर अप्लाई नाउ करना होगा। तो चलिए साथियों पहले देख लेते हैं इसके क्वालिफिकेशन। तो दोस्तों यहाँ पर बीएसएफ में ग्रुप बी और ग्रुप सी कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, एएसआई और एसआई की पोस्ट 2024 के लिए ऑनलाइन आवेदन आप सभी से मांगे हैं। और यहाँ पर इसके जो यहाँ पर डेट है, ये डेट है 19 मई को यहाँ पर आपके ये आवेदन मांगे गए हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आप सभी को बता दूं इसके जो ऑनलाइन फॉर्म है वो 19 मई से स्टार्ट हो चुके हैं। लास्ट डेट है इसकी 17 जून। 17 जून से पहले आपको इसके फॉर्म को भरना होगा। इसकी जो फीस है दोस्तों जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के लिए, एसआई की पोस्ट के लिए 247 रुपये है और SC ST के लिए 47 रुपये है।
उसके बाद दोस्तों बात करें यहाँ पर अदर के लिए, यहाँ पर ऑल अदर पोस्ट के लिए 147 है, 147 रुपये, और SC ST के लिए 47 रुपये। तो दोस्तों ये है यहाँ पर इसके लिए आप सभी की जो फीस जाएगी। तो दोस्तों बात करें एज लिमिट की, तो यहाँ पर जो एज लिमिट है वो पोस्ट वाइज है, 18 से 20 साल भी है और 25 से 30 साल भी है। तो 18 से 30 साल तक आपकी यहाँ पर एज रहने वाली है। टोटल जो पोस्ट हैं वो 144 हैं, 144 हैं, जिसमें इंस्पेक्टर लाइब्रेरियन की 2 पोस्ट हैं। इसके लिए दोस्तों यहाँ पर आपका जो क्राइटेरिया होना चाहिए वो बैचलर डिग्री इन लाइब्रेरी साइंस में बैचलर डिग्री होनी चाहिए। और उसके बाद दोस्तों सब इंस्पेक्टर SI स्टाफ नर्स के लिए 14 पोस्ट हैं। इसके लिए आपका 12th पास होना ज़रूरी है और आपके पास या तो डिग्री हो या फिर डिप्लोमा हो जनरल नर्सिंग में। तो नर्सिंग में डिग्री या डिप्लोमा ज़रूर होना चाहिए और स्टेट नर्सिंग काउंसिल में आपका रजिस्ट्रेशन हुआ होना चाहिए। इसके लिए एज लिमिट है 21 से 30 साल और आपकी जो हाइट है मेल कैंडिडेट की 165 सेंटीमीटर, फीमेल की 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए। दोस्तों बात करें असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की, तो इसके लिए भी आपका 10+2 जो है वो साइंस सब्जेक्ट से होना चाहिए और डिप्लोमा होना चाहिए मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी में। दोस्तों बात करें आगे की अदर पोस्ट की, तो यहाँ पर बहुत सारी पोस्ट हैं, जिसके लिए मैं बता दूं कांस्टेबल टेक्निकल के लिए 10th पास होना ज़रूरी है और आपका ITI में ITI की होनी चाहिए और आपका 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। बात करें हेड कांस्टेबल के लिए, यहाँ पर वेटरनरी के लिए 10+2 12th होना चाहिए, 1 साल का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए और 1 साल का यहाँ पर असिस्टेंट कोर्स किया हुआ होना चाहिए। दोस्तों बात करें यहाँ पर अदर की, तो यहाँ पर अदर में भी ऐसे ही है, 10 तो क्लास पास होनी चाहिए आपकी और यहाँ पर दोस्तों 2 साल का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर आपका क्वालिफ़िकेशन रखा गया है। तो दोस्तों क्वालिफ़िकेशन के अकॉर्डिंग ही आपको अप्लाई करना है। अगर आप इसके लिए यहाँ पर क्वालिफाई हैं तो यहाँ पर अप्लाई ऑनलाइन के लिए आपको क्लिक करना होगा, आप डायरेक्ट वहाँ पर जा सकते हैं। ये मैं आपको लेकर आया हूँ सरकारी रिजल्ट की वेबसाइट पर, इसका लिंक भी मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। तो दोस्तों इस तरीके से आपको अपना फॉर्म अप्लाई करना है। कोई डाउट या सवाल रह गया हो तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। तो दोस्तों फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।